अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अच्छा जी, लेट हो गया है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को फिर भी ईद मुबारक। तो यहाँ पर जो है ना ईद का जो है फ़र्स्ट डे था और अभी मैंने यहाँ पर अपना सूट प्रेस किया था, साथ में मैंने अपनी बेटी को ना रेडी कर दिया था। और ये वाली ड्रेस मैंने उसे आज पहनाई थी, मैंने आपको दिखाई होगी अभी कुछ दिन पहले व्लॉग में। तो ये मैं उसको पहना दी थी मैंने और रेडी कर दिया था उसको। फिर उसके बाद में मेरा प्लान था कि मैं रेडी हो जाऊंगी, लेकिन बस मैंने प्रेस करके कपड़े रख दिए, फिर मैं कुछ कामों में लग गई थी। और जी गोश्त है ना कुर्बानी का, वो काफ़ी लेट आया था। सबसे पहले तो आपको पता है कलेजी ही आती है, तो कलेजी आ गई थी। तो यहाँ पर जो है ना कलेजी बन के हो चुकी थी रेडी और फिर हम लोगों ने किया लंच। तो सबसे पहले बस नॉर्मली कलेजी बनती है, बाद में जो है ना बाकी सारा गोश्त तो बाद में आता होता है। खैर इतना फ़र्स्ट डे जो था ना वो इतना अजीब सा रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैंने कुछ और रिकॉर्ड ही नहीं किया, बल्कि सच बताऊँ तो मेरे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। और इस बार की जो ईद है ना वो बड़ी फ़ीकी फ़ीकी गई है, पता नहीं क्यों। एक तो इंसान के ना आने जाने से ही जो ना ईद लगती है, घर में रहो तो मुझे नहीं लगता कोई ईद लगती है इस तरह। एक तो हमारे यहाँ पर कोई ज़्यादा गेस्ट भी नहीं आए और हम लोग भी कहीं नहीं गए, तो बस इस वजह से जो है ना तो मुझे लगा ही नहीं कि ईद है। तो जी फर्स्ट डे पर तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और मैं रेडी भी नहीं हुई थी, मैं नाइट सूट में घूम रही थी पूरा दिन। और बस उसके बाद में ये है सेकंड डे। तो यहाँ पर मैं सुबह में बनाई थी कीमे के पराठे। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने बोला था, बाकी किसी का तो इतना नहीं मन था क्योंकि गर्मियों में पराठे वगैरह इतने नहीं अच्छे लग रहे होते। अच्छे तो ये बहुत लगते हैं टेस्ट में, लेकिन ये ना सर्दियों में इनके खाने का मज़ा आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड का मन था, मैंने बना दिए थे उनके लिए। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया और फिर मेरी जो है ना सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो उनके लिए भी मैंने नाश्ता लगा दिया था सिंपल सा। अच्छा ऐसे दिनों में ना मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ क्या नहीं, लेकिन फिर ये होता है ना मेरी एक जो छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे व्लॉग का ना बेसब्री से इंतज़ार होता है। मतलब उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ क्या नहीं, उनको देखना है तो देखना है। तो थोड़े बहुत ना मेरे सब्सक्राइबर हैं इस तरह के, वो हर चीज़ का ना व्लॉग मांगते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतना बोलते हैं लोग तो फिर मैंने कहा बना ही लिया जाए। बट ये 3 दिन का कंबाइन व्लॉग है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इसी तरह से क्योंकि जितना रिकॉर्ड हो पाया ना बस मैंने फिर उतना ही किया, मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाई। फिर खैर उसके बाद में दोपहर में मुझे बनानी थी बिरयानी। तो यहाँ पर यखनी बिरयानी में बना रही थी, बहुत सिंपल रेसिपी है, ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैंने शेयर करी हुई है, तो कोई न्यू रेसिपी तो नहीं है। तो इस वजह से मैंने डिटेल में कुछ इस तरह बताया नहीं है, बाकी प्रोसेस आप देख ही सकते हैं। अच्छा घर पे आना जाना लगा रहता है ना, तो एक्टिविटीज़ भी होती हैं माई लाइफ में और खाने वगैरह बन रहे होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो फिर ना मज़ा आता है व्लॉग रिकॉर्ड करने का। लेकिन हम घर के ही लोग थे तो बस एक तो ना किसी से भी पूछो क्या खाना है क्या खाना है, तो किसी की इतनी स्पेशल कोई डिमांड ही नहीं थी। तो फिर बस मैंने बनाई थी बिरयानी और आज के लंच मेन्यू में थे शामी कबाब, कोफ्ते, साथ में बिरयानी थी और हमने नॉर्मल सैलड वगैरह तो रहता ही है। तो ये जो कोफ्ते थे मैंने नहीं बनाए थे, ये बनाए थे मेरी मदर इन लॉ ने। और शामी कबाब मैंने बनाई थी, सिर्फ बिरयानी और सैलड वगैरह कट कर ली थी साथ में। तो ये हमारा आज का था लंच। उसके बाद में हमने सुकून से बैठकर किया लंच और बिरयानी काफ़ी अच्छी हो गई थी माशाल्लाह। और इसके बाद में बस हमने थोड़ी सी बातें बातें की, बैठ के थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद में जी मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे कच्चे आम, तो मुझे याद आया कि चलो उनको निकाल लिया जाए। तो अभी ये वाले आम हम लोगों ने काटे थे, फिर मैंने सोचा चलो खाते हैं। और ये इतने मीठे आम है ना, कच्चे आम भी बिल्कुल भी खट्टे नहीं है। फिर हम लोगों ने आम खाए बैठ करके साथ में। फिर ये था रात का टाइम, तो रात में मैंने बनाया था नमकीन गोश्त या पुख्ता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है ऑथेंटिक रेसिपी से, क्योंकि मुझे पता है हमारे जो है ना घर का टेस्ट कैसा है घर के लोगों का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़े से इसमें चेंजेस किए थे, बाकी ज़्यादा नहीं किए थे। नॉर्मल यखनी टाइप ही बनती है, कोई इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जी फिर हमने ये भी खा लिया था। फिर मैंने मतलब हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने का। उसके बाद में मैं यहाँ पर मैंने बुर्का पहना और मेरा प्लान था कि बाहर चलते हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत दिन से बाहर नहीं गए थे और मिशी को ना रोज़ाना हम बाहर लेकर के जाते थे रात के टाइम में। तो उसको काफ़ी दिन से मतलब था कि मम्मा मुझे लेके जाओ, लेकिन आज तो वो शाम से ज़्यादा ही ज़िद कर रही थी वो ना। तो फिर हम उसको लेकर के आ गए थे बाहर। फिर मैंने उसको थोड़े से ना कुछ चीज़ें दिलाई, उसका मन था। वैसे मैं उसको ज़्यादा दिलाती तो नहीं हूँ, लेकिन बच्चे बस कभी कभी ज़िद्दी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक दो चीज़ कोई तुम्हें जो लेनी है वो ले लो। तो बस मैंने उसको यहाँ पर एक जो है ना चॉकलेट दिला दी थी, उसके अलावा मैंने उसे कुछ नहीं दिलाया था। और उसके बाद में जी यहाँ पर हमने पिया बंटा, और इतने हम बंटा पी ही रहे थे कि ना वेदर इतना अजीब सा हो गया ना, मतलब बहुत अच्छा प्यारा हो गया था, अजीब भी नहीं कहूँगी, लेकिन हवा ना काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो हम लोग ने थोड़ा बहुत घूमा और फिर हमारा प्लान हो गया, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी। तो हमारा प्लान हो गया कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि अगर हवा तेज़ हुई ना तो फिर ऐसा होता है ना कहाँ इंसान रुके कहाँ ना रुके। तो बस यही प्लान हुआ हमारा कि घर वापस चलते हैं। और आज पहना था मैंने ये फर्स्ट डे पर जो मैंने प्रेस किया था ना अपना सूट, ही मैंने आज पहना है।
वैसे नॉर्मल घर में पहनने का सूट है, लेकिन ये भी मैंने फर्स्ट डे पर नहीं पहना था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, तो बस मैंने सेकंड डे पर इसको पहन ही लिया था फाइनली। मैंने कहा चलो आज तो पहन लेते हैं कम से कम। फिर अच्छा नहीं लगता बहुत ना, एक इंसान का ना मूड इसलिए भी ख़राब होता है क्योंकि वो खुद नहीं रेडी हुआ होता ना, तो फिर काहे की ही ईद लगनी है। ना मैंने इस बार मेहंदी लगाई है, ना कोई इतनी स्पेशल कोई शॉपिंग की थी, घर के कपड़े हैं वो भी मैंने नहीं पहने थे। और बस इसी तरह से हमारी ईद का सेकंड डे भी गुजर गया था। और फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, थर्ड डे का। और पूरा दिन फिर से मैंने सब कुछ स्किप कर दिया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये फिर शाम टाइम था और यहाँ पर नहारी बनाने की तैयारी चल रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे थे आज, और वो नहारी अच्छी बनाते हैं, तो वो ही बना रहे थे। और मेरा ना प्लान था दिन में भी रिकॉर्ड करने का कुछ चीज़ें। मैं एक रेसिपी जो है ना, मैंने अभी बनाई तो नहीं थी, लेकिन उसकी मैरिनेशन वगैरह करके थोड़ी सी रखी थी। डबल मैरिनेशन होती है उसमें 2 टाइम पर। तो फर्स्ट मैरिनेशन मैंने कर दी थी और सेकंड रहती थी। तो मेरा ना, जब मैंने फर्स्ट मैरिनेशन कर दी उसके बाद में याद आया कि यार मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस फिर बाद में ना बड़ा मतलब मूड भी ख़राब होता है, क्योंकि एक ना व्लॉग का जब आपको हो जाता है ना कि व्लॉग बनाना है और फिर वो रह जाता है, तो फिर बस अजीब सा लग रहा होता है। फिर खैर मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, क्या ही करना है। क्योंकि एक तो ना ईद पर कुछ और नहीं होता, सिर्फ रेसिपीज़ यही सब कुछ हो रहा होता है। तो खैर इस तरह से करते करते हमारा ना खाना भी बन गया था, निहारी बन के हो गई थी रेडी। फिर हमने यहाँ पर कुछ ऑनियन और साथ में जिंजर वगैरह, ग्रीन चिलीज़, ये सब कट कर लिया था। और ये था, इसका ऑयल सेपरेट कर लिया जाता है निहारी का, क्योंकि ऊपर से डाल के खाने में इसको मज़ा आता है। ये मिक्स होके नहीं पकता इसके अंदर, तो उसको उतार लिया जाता है। और यहाँ पर हमारी नहारी भी जो है ना फाइनली रेडी हो गई थी, आप देख सकते हैं। और बस ये डिनर टाइम हो गया था, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से बन जाए तो हम लोग ना डिनर कर ले। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने नहारी सर्व की, और इसके ऊपर से ऑयल डलेगा ना तब इसकी अच्छी लुक आएगी। अभी तो ये बहुत अजीब सी लग रही है। नहारी इसी तरह लगती होती है, क्योंकि जब तक उसमें ऑयल ना डल जाए उसका फाइनल लुक अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सॉरी, उसका फाइनल लुक ही अच्छा लगता है। तो इस तरह ये ना ऑयल ऊपर से डाल दिया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं बहुत टेम्पटिंग ये बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और जी फिर हमने इसको थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड ने डेकोरेट किया, सैलेड वगैरह डाली ऊपर से, और अब करेंगे हम लोग डिनर। तो मेरा आज का ना व्लॉग यही था, छोटू मोटू सा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और फाइनली हमने यहाँ पर डिनर जो है ना लगा लिया था, और सब लोग आ गए थे। फिर हम लोगों ने ना खाना वाना शुरू किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।